आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, संलग्नता एवं जीन विनिमय। संलग्नता एवं जीन विनिमय के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि संलग्नता क्या होती है, संलग्नता के कारण से कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं और जीन विनिमय है वो कब होता है, किस प्रकार से संपन्न होता है, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि संलग्नता क्या है, संलग्नता क्या होती है। संलग्नता के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि संलग्नता है क्या। देखो, संलग्नता का मतलब क्या होता है। सबसे पहले एक गुणसूत्र पर पाई जाने वाली दो या दो से अधिक जीन जीव की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में साथ साथ जाने की प्रवृत्ति रखती है। इस प्रवृत्ति को ही हम कहते हैं संलग्नता। क्या है, देखो, एक गुणसूत्र पर जो जीन पाई जाती है वो एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है या तीन भी हो सकती है। वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रवृत्ति रखती है, जिसे हम बोलते हैं संलग्नता। क्या कहते हैं? संलग्नता कहते हैं। संलग्नता है वो व्युत्क्रमानुपाती है, 1/, जीनों के मध्य की दूरी के, यानी जीनों के मध्य की दूरी है वो घटेगी, जीनों के मध्य की दूरी घटेगी तो संलग्नता का मान बढ़ेगा। जीनों के मध्य की दूरी का मान बढ़ेगा तो संलग्नता का मान क्या होगा, लिंकेज का मान कम हो जाएगा। यानी ये जो संलग्नता है वो मेंडल के स्वतंत्र अपीवन के नियम का अपवाद है। क्यों है अपवाद? स्वतंत्र अपीवन का नियम कहता है कि प्रत्येक लक्षण अपनी वंशागति को प्रदर्शित करेगा, और संलग्नता ये कहती है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन है वो साथ जाएंगी, और साथ जाएंगे तो नवीन लक्षण है वो उत्पन्न नहीं होंगी और जनकीय संयोग ही वो उत्पन्न होंगे। जैसे हम कहते हैं, एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। एक नर और मादा प्राणी है। नर और जो मादा प्राणी है उस मादा प्राणी के द्वारा उसके नई संतति उत्पन्न होती है, उसमें केवल जनकीय संयोग आते हैं, ये संलग्नता कहती है। यानी उसमें नए संयोग है वो नहीं आते हैं। जबकि स्वतंत्र अपीवन का नियम ये कहता है कि प्रत्येक लक्षण की वंशागति है वो क्या होती है, स्वतंत्र रूप से संपन्न होती है। अब इसे हम विस्तार पूर्वक है वो संलग्नता के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं कि संलग्नता के कारण से जो जनकीय संयोग है वो उत्पन्न होते हैं। अब जनकीय संयोग है वो कैसे उत्पन्न होते हैं, इसको एक प्रयोग के द्वारा हम समझेंगे। संलग्नता की जो खोज है वो की थी वेटसन और पुनेट ने। वेटसन और पुनेट नामक वैज्ञानिक ने, वेटसन एवं पुनेट नामक वैज्ञानिक ने क्या की थी, संलग्नता के बारे में खोजें की थी। 1906 ईस्वी में मीठी मटर लेथाइरस ओडोटेरस, मीठी मटर जिसका बॉटनिकल नाम है लेथाइरस ओडोटेरस नामक पादप में संलग्नता की खोज है वो की थी। अब इसके बारे में हमें वो आगे अध्ययन करेंगे। अब इसने क्या अध्ययन किया था इस पादप के अंदर, इसमें अध्ययन किया था इन्होंने अपने प्रयोगों में मीठी मटर में नीले पुष्प लाल लंबे परागकण वाले पौधों का संकरण लाल पुष्प गोल परागकण वाले पौधों के साथ करवाया। F1 संतति में निम्न परिणाम है वो प्राप्त हुए। यानी इसमें जो मीठी मटर है इसमें दो लक्षण पाए जाते हैं। पहला है पुष्प का रंग। पुष्प के जो रंग है उसके दो लक्षण हैं। पहला जो लक्षण है प्रभावी नीला, जिसको कैपिटल बी से दर्शाया है, ये लक्षण है प्रभावी। यहाँ पे कैसा लक्षण है, ये प्रभावी है। दूसरा जो लक्षण है लाल, जिसको स्मॉल बी से दर्शाया, और ये लक्षण यहाँ पे है अप्रभावी लक्षण। कैसा लक्षण है, अप्रभावी लक्षण है। दूसरा जो लक्षण है वो है परागकण का आकार। परागकण का जो आकार है इसके दो लक्षण हैं। पहला जो लक्षण है वो है लंबे परागकण और दूसरा है गोल। लंबे परागकण
इसको कैपिटल एल से, गोल को है वो दर्शाया है स्मॉल एल से। ये यहाँ पे है अप्रभावी, और ये जो लक्षण है वो है यहाँ पे प्रभावी लक्षण है। कैसा लक्षण है? वो यहाँ पे प्रभावी लक्षण है। यानी दोबारा देखो एक बार, संलग्नता की खोज है बेटसन और पुनेट नामक वैज्ञानिक ने की। और मीठी मटर लेथाइरस ओडोटेरस पौधा पर संकरण के प्रयोग किए और संलग्न जीनों के बारे में बताया। जो मीठी मटर है इसमें पुष्प का रंग है नीला और लाल होता है। प्रभावी है वो नीला है, अप्रभावी है वो लाल है। परागकण का आकार है लंबे, प्रभावी है, और गोल है वो कैसा है? अप्रभावी लक्षण है। कैसा है? अप्रभावी लक्षण है। इन दोनों के मध्य है वो क्रॉस करवाया, और क्रॉस करवाने के बाद में F1PD प्राप्त की, और F1PD के पादपों का क्रॉस अप्रभावी जनक से करवाया, फिर है वो प्राप्त की F2PD। तो हम सबसे पहले लिखेंगे समयुग्मजी प्रभावी का क्रॉस है वो करवाया जाता है समयुग्मजी अप्रभावी के साथ क्रॉस करवाएंगे। तो मैंने लिखे नीले पुष्प व लंबे परागकण। तो नीले पुष्प है कैपिटल बी और लंबे हैं दोनों कैपिटल एल। यहाँ पे नीले पुष्प हो गए और लंबे हो गए। फिर उधर लिखेंगे लाल पुष्प व गोल परागकण, जिनको मैंने स्मॉल बी और स्मॉल एल से दर्शाया। यहाँ युग्मक बनेगा कैपिटल बी और कैपिटल एल। यहाँ युग्मक बनेगा स्मॉल बी और स्मॉल एल। दोनों का हमने क्रॉस करवाया तो कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी और स्मॉल बी। ये हमें जनरेशन होगी F1 जनरेशन है वो प्राप्त हुई। F1 जनरेशन में यहाँ देखो ये पुष्प है नीले पुष्प व लंबे परागकण है वो हमें प्राप्त होते हैं। कैसे परागकण प्राप्त होते हैं? लंबे परागकण है वो हमें यहाँ पे प्राप्त होते हैं। अब देखो, अब हम क्या करवाते हैं, जो F1 पादप हैं उनका क्रॉस समयुग्मनजी अप्रभावी लक्षण के साथ में हमें करवाएंगे। तो यहां से हम अगला लक्षण लेते हैं। यहां से F1PD के अंदर देखो हमें प्राप्त हो रहा है, F1PD में हमें कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल और स्मॉल एल है वो प्राप्त हो रहा है। ये कौन सी संतति है? ये जो संतति है ये हमें प्राप्त हो रही है F1 संतति है वो प्राप्त हो रही है। अब यहाँ देखो F1 जो संतति है, F1 संतति में हमें यहाँ बी एल और एल, यहाँ पे हमें प्राप्त होंगे युग्मक है। देखो बी एल और यहाँ प्राप्त होगा बी एल, ये कैपिटल एल है। ठीक है, फिर दूसरा लेते हैं बी। यहां लिया कैपिटल एल और यहां मैंने लिया स्मॉल एल। यहां होगा बी एल और यहां होगा बी एल। ये हो गई F1 संतति। दूसरा हमने लिया अप्रभावी समयुग्मनजी लक्षण ले लिया और अप्रभावी समयुग्मनजी। तो हम लेंगे दोनों कैपिटल बी दोनों स्मॉल एल लेंगे। यहां पर केवल एक ही युग्मक बनेगा, स्मॉल बी और स्मॉल एल बनेगा, स्मॉल बी और स्मॉल एल। अब क्या करवाएंगे, इन दोनों का क्रॉस, इन दोनों का क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। इन दोनों का हम क्या करवाएंगे, क्रॉस। अब क्रॉस करवाएंगे तो एक तरफ युग्मक है 4, एक तरफ है युग्मक 1, जो हम बनाते हैं। देखो यहां पे हमने लिखा कैपिटल बी और स्मॉल एल लिख दिया, कैपिटल बी और स्मॉल एल लिख दिया। ठीक है, इधर लिखेंगे हम पहले में कैपिटल बी कैपिटल एल, दूसरे में लिखेंगे कैपिटल बी स्मॉल एल,
स्मॉल बी और कैपिटल एल, स्मॉल बी और स्मॉल एल। अब इन चारों का क्रॉस करवा के लिखते जाओ। यहां पहले में कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल एल, स्मॉल एल, कैपिटल बी, स्मॉल बी, एल और एल, दोनों स्मॉल बी, कैपिटल एल और स्मॉल एल हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ लिखा दोनों स्मॉल बी और दोनों स्मॉल एल लिखा, दोनों स्मॉल एल लिखा। यहाँ देखो ये लक्षण है नीला, नीला व लंबे प्राकरण, वह लंबे प्राकरण, पहले नीला व गोल। दूसरा हमें प्राप्त हुआ नीला व गोल, नीला व गोल है वो हमें प्राप्त होता है। तीसरा हमें प्राप्त होता है लाल व लंबा, लाल व लंबा, लाल व लंबा। और चौथा जो हमें प्राप्त होता है वह लाल व गोल, लाल व गोल, लाल व गोल। ये अनुपात हमें प्राप्त होते हैं। ये सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनमें जो हमें अनुपात प्राप्त होता है उस अनुपात में जो पेरेंट से जो लक्षण है वो यहाँ पे है पीसी 44%, पीसी है वो है 44% लक्षण हमें प्राप्त होते हैं। और एनसी जो न्यू लक्षण है एनसी वो हमें यहाँ पे प्राप्त होते हैं 6 और 44, 6%। और लास्ट का जो लक्षण है वो है पीसी, ये हमें प्राप्त होते हैं कुल 44% है वो प्राप्त होते हैं। यानी अनुपात हमें प्राप्त हो रहा है 7:1:7 अनुपात है वो हमें प्राप्त हो रहा है। जबकि अनुपात आना चाहिए 1:1:1, 1:1 है वो हमें प्राप्त होने चाहिए। यहाँ पीसी का मतलब है जनकीय संयोग, एनसी का मतलब है नए संयोग, नए संयोग है वो हमें 6% और 6%। नीले व लाल है पेरेंट से ये 44 और ये भी 44% है वो हमें प्राप्त हो रहे हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे हमें जो लक्षण है वो ये प्राप्त होने चाहिए थे और लेकिन प्राप्त हो रहे हैं 7:1:7 है वो हमें प्राप्त हो रहे हैं। जो प्रयोग किसने किए थे, जो प्रयोग किए थे बैटसन और पुनेट नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग है वो किए थे। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं संलग्नता के प्रकारों के बारे में। संलग्नता है वैसे दो प्रकार की होती है, पूर्ण संलग्नता और दूसरी आती है अपूर्ण संलग्नता। यानी संलग्नता के प्रकार दो हैं। पहला जो प्रकार है वो कहलाता है पूर्ण सहलग्नता, पूर्ण सहलग्नता। पूर्ण संलग्नता का मतलब क्या होता है पहले समझेंगे। जब गुणसूत्र पर उपस्थित दिन जो कि इसमें अधिक नजदीक होती है, जो प्रत्येक पीढ़ी के साथ साथ वंशागत होती है, जिसे हमेशा पैतृक संयोग ही प्राप्त होते हैं, पूर्ण संलग्नता कहलाती है। यानी केवल पैतृक लक्षण है वो ही अगली संतति में जाएंगे तो इसे पूर्ण संलग्नता कहते हैं। दूसरी पॉइंट आता है अपूर्ण संलग्नता। अपूर्ण संलग्नता का मतलब है इसमें एक गुणसूत्र पर उपस्थित जीन जो कभी कभी साथ साथ वंशागत होते हैं तथा कभी किसी जीन अपूर्ण रूप से संलग्न होती है तथा जीन विनिमय के कारण से पृथक्करण की संभावना अधिक होती है। इसे हम बोलते हैं अपूर्ण संलग्नता। और अपूर्ण संलग्नता का सिंपल भाषा में अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जनकीय संयोग के अलावा नए संयोग भी प्राप्त होते हैं। जो बेटसन और पुनेट का जो प्रयोग है वो अपूर्ण संलग्नता का यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल होता है। अब हम पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेशन पुनर्योजन। रिकॉम्बिनेशन की क्रिया या पुनर्योजन की क्रिया के बारे में हम संक्षेप में अध्ययन करेंगे। पुनर्योजन या रिकॉम्बिनेशन होता क्या है? देखो, जब दो जनकों के बीच संकरण करवाया जाता है तो संतति में अपने जनकों से भिन्न नए संयोगों या लक्षण प्रारूप का नाम पुनर्योजन कहलाता है। ये कोशिका विभाजन के दौरान होने वाले क्रॉसिंग ओवर के कारण उत्पन्न
होता है। जीन विनिमय की विपरीत क्रिया होती है। ये जीन विनिमय के क्या होती है? विपरीत क्रिया होती है। यानी कहने का मतलब है सिंपल सा, जब जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो नए संयोगों का आना ही क्या कहलाता है? पुनर्योजन की क्रिया कहलाती है। और ये जो पुनर्योजन की जो क्रिया है वो आती है क्रॉसिंग ओवर के कारण, जीन विनिमय के कारण आती है। पुनर्योजन की क्रिया है क्रॉसिंग ओवर के कारण ही उत्पन्न होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टी.एच. मॉर्गन ने अपने प्रयोगों के लिए फलमक्खी, टी.एच. मॉर्गन नामक वैज्ञानिक था। टी.एच. मॉर्गन नामक वैज्ञानिक था। उसने अपने प्रयोग है वो पुनर्योजन या क्रॉसिंग ओवर की क्रिया को दर्शाने के लिए फलमक्खी या ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर पर अपने है वो प्रयोग किए थे और प्रयोगों के द्वारा है वो इसकी विस्तृत व्याख्या की थी और इसको समझाया था। अब इसके बारे में हम समझेंगे कि जो ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर या फलमक्खी है उसमें किस प्रकार से इसने अपने प्रयोग किए थे और प्रयोगों के द्वारा समझाया था। फलमक्खी में 4 जोड़ी गुणसूत्र अर्थात 8 गुणसूत्र हैं वो आप पाए जाते हैं। यानी कुल गुणसूत्रों की जो संख्या है वो 8 गुणसूत्र पाए जाते हैं फलमक्खी में, या इनकी संख्या होती है 4 जोड़ी गुणसूत्र हैं वो फलमक्खी में पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र हैं? 8 गुणसूत्र या 4 जोड़ी गुणसूत्र हैं वो फलमक्खी में पाए जाते हैं। अब देखो इनमें पाए जाने वाले लक्षणों के बारे में मॉर्गन ने फलमक्खी में निम्न अक्षसंलग्न लक्षणों का अध्ययन किया था। जो लक्षण थे वो पहला लक्षण था शरीर का रंग। दूसरा जो पॉइंट लिया था वो था आंखों का रंग। तीसरा जो लक्षण लिया था वो था पंखों का आकार। इन 3 लक्षणों में अध्ययन किया था। पहला लक्षण है शरीर का रंग भूरा और पीला। ये जो लक्षण है ये प्रभावी है और ये लक्षण है वो कैसा है? अप्रभावी लक्षण है। फिर लेते हैं आंखों का रंग है लाल और सफेद। लाल यहाँ पे है प्रभावी और सफेद यहाँ पे है अप्रभावी लक्षण। फिर आता है पंखों का आकार लंबे और लघुतर, और दूसरा आता है लघुतर, और यहाँ ये प्रभावी है और ये लक्षण कैसा है? यहाँ पे अप्रभावी लक्षण है। सबसे पहले हम बात करते हैं भूरा और पीला। यहाँ भूरा जो लक्षण है इसको दर्शा दिया Y+ से और इसको अप्रभावी को Y से। इसको दर्शा दिया W+ से और इसको दर्शा दिया W से। यहाँ पे लंबे लक्षण है उसको दर्शा दिया M+ से और इसको दर्शा दिया M से। यानी ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर में जो 4 जोड़ी गुणसूत्र या 8 गुणसूत्र पाए जाते हैं उनमें पर जो टी.एच. मॉर्गन ने फलमक्खी में निम्न संलग्न लक्षणों का अध्ययन किया। वो लक्षण थे शरीर का रंग भूरा और पीला, प्रभावी और अप्रभावी। आंखों का रंग लाल और सफेद, प्रभावी और अप्रभावी। पंखों का आकार लंबे और लघुतर था। अब इनमें 2 लक्षणों को लेकर है वो क्रॉस करवाया था। अब इनमें हम पहला लक्षण लेते हैं और उसका क्या करवाते हैं? क्रॉस करवाते हैं। पहला जो लक्षण लिया वो लिया शरीर का रंग। इसके 2 लक्षण है वो मैंने बताए थे भूरा और पीला। ठीक है। दूसरा जो लक्षण है वो लिया था आंखों का रंग। आंखों का जो रंग है इसके 2 लक्षण थे लाल और सफेद। यहाँ पे देखो भूरा है उसको दर्शाया मैंने Y+ प्रभावी है,
ये अप्रभावी है। लाल को मैंने दर्शाया W प्लस और इसको मैंने दर्शा दिया W से दर्शा दिया। ये लक्षण है प्रभावी और अप्रभावी। हम सबसे पहले इधर वाली साइड में लेते हैं नरेजनक। नरेजनक, ये नरजनक का चिन्ह होता है, नरेजनक। ये जो लक्षण होता है समयुग्मजी प्रभावी, हम लिखेंगे समयुग्मजी प्रभावी। प्रभावी देखो यहाँ कौन सा है, भूरा व लाल, भूरा और लाल, तो मैंने लिख दिया भूरा व लाल, भूरा व लाल। ठीक है, इधर लेंगे हम मादा जनक, मादा जनक, मादा जनक का ये चिन्ह है। ठीक है, अब यहां पे हम लेंगे जो लक्षण लेंगे वो लेंगे समयुग्मजी, समयुग्मजी, समयुग्मजी अप्रभावी, अप्रभावी, पीला व सफेद, पीला व सफेद, पीला व सफेद। अब यहाँ पे जो लक्षण है उनको लिख दो। देखो नरजनक है, उसमें क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र होते हैं अक्स और वाई। मादा में क्रोमोसोम पाए जाते हैं अक्स और अक्स क्रोमोसोम है वो पाए जाते हैं। अब मैंने बताया कि ये जो लक्षण है केवल अक्स गुणसूत्र पर होंगे। कौन से गुणसूत्र पर होंगे, अक्स पर। वाई गुणसूत्र पर ये लक्षण नहीं पाए जाएंगे। तो अब हम इनको लिखेंगे। देखो वाई पर होते नहीं है तो वाई को ऐसा कैसा लिख दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने लिखा ये जो लक्षण है वो होंगे अक्स। देखो नरजनक समयुग्मजी प्रभावी है, ये प्रभावी को मैं लिखूंगा y प्लस और w प्लस से, और यहाँ पे जो इसको लिखूंगा मैं y और w से लिखूंगा, y और w से लिखूंगा, तो लिख दिया। अब यहाँ देखो y पर लिखना नहीं है तो अक्स पर लिखो आप, अक्स y प्लस w प्लस, y पर कुछ नहीं लिखना है, वहां लिख दो अक्स y w। ये दोनों एक ही गुणसूत्र है तो अक्स लिख सकते हैं, और अक्स पर y और w लिख दिया मैंने, अक्स y और w। पहले का क्रॉस करवाएंगे इससे, तो हमें प्राप्त होगी संतति अक्स y प्लस w प्लस और अक्स y w। दूसरा क्रॉस करवाएंगे तो ये प्राप्त होगी अक्स y w, और ये लिख दिया मैंने y। अक्सर गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं, मादा में, और अक्स वाई गुणसूत्र किस में होते हैं, नर में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर संतति अक्स वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस, ये जो प्रभावी लक्षण है वाई प्लस कैसा है, प्रभावी, तो ये लक्षण होगा भूरा व लाल। मादा है वो भूरे व लाल आंखों वाली होगी। ठीक है, यहाँ जो नर है वो होगा पीला, पीला व सफेद, पीला व सफेद। ये हमें संतति प्राप्त हो गई। कौन सी संतति, F1 संतति है वो प्राप्त होगी। दोबारा देखने एक बार, नरजनक है, नरजनक का चिन्ह है समयुग्मजी प्रभावी भूरा व लाल। यहाँ पर ये भूरा रंग है वो प्रभावी है तो Y प्लस है, और लाल रंग है प्रभावी है तो W प्लस है। समयुग्मजी अप्रभावी व सफेद लेंगे तो पीला है Y और सफेद है W, तो YW। नर में गुणसूत्र होते, नर जनक में ड्रोसोफिला में गुणसूत्र होते हैं अक्स वाई, और मादा में होते हैं अक्स अक्स। हम अक्स संलग्न वंशागति का अध्ययन कर रहे हैं। अक्स संलग्न यानी इसमें केवल जो ये लक्षण है वो अक्स गुणसूत्र पर ही होंगे, यानी वाई गुणसूत्र पर ये लक्षण है वो अब्सेंट होंगे। तो मैंने लिखा अक्स गुणसूत्र पर, नर में दो गुणसूत्र है अक्स और वाई, तो इनमें सेल डिवीजन हो गया तो अलग हो गए, ये हो गया अक्स और ये वाई। वाई पर है नहीं लक्षण तो अक्स पर लिख दिया अक्स वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस, वाई पर है नहीं। मादा में दोनों अक्स और अक्स होते हैं तो इनका क्रॉस करवाएंगे तो अक्स ही बने, सेल डिवीजन होने पर अक्स ही बनेगा, और अक्स पर होंगे अक्स वाई डब्ल्यू। हमने अक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस का क्रॉस करवाया तो ये बनेगी मादा, क्योंकि अक्स अक्स गुणसूत्र किसमें, मादा में, और इसमें शरीर का रंग भूरा होगा प्रभावी और आंखों का रंग वो होगा लाल, ये मादा में। अक्स वाई डब्ल्यू और वाई ये नर में आएगा, लक्षण आएगा पीला व सफेद, पीला व सफेद। कैसा लक्षण आएगा, पीला व सफेद लक्षण है वो हमें प्राप्त होगा। ये जो संतति है वो F1 संतति है वो हमें प्राप्त होती है। ये अपवाद इसलिए है कि मेंडल का जो द्विसंकरण का प्रयोग था ना
उस प्रयोग में केवल एक ही लक्षण है वो प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पे दो लक्षण है वो प्राप्त हो रहे हैं। अब हम क्या करवाएंगे, F1PD के पादपों का क्रॉस करवाएंगे। F1PD के पादपों का है वो क्रॉस करवाएंगे और क्रॉस करवाने के बाद में F2PD है वो हमें प्राप्त होगी। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि नर युग्मक कौन कौन से और मादा युग्मक कौन कौन से। ये नर युग्मक और यहाँ मैंने चिन्ह लगा दिया, ये चिन्ह लगा दिया मादा युग्मक का। किसका चिन्ह लगा दिया, मादा युग्मक का। अब मादा युग्मक हैं वो 4 प्रकार के मादा युग्मक बनेंगे, जबकि नर युग्मक है वो 2 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के नर युग्मकों का निर्माण होगा। पहला तो नर युग्मक बनेगा XYW, दूसरा नर युग्मक बनेगा Y केवल। अब देखो जो मादा है उनमें 4 प्रकार के गुणसूत्र बनेंगे। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के गुणसूत्र हैं वो बनेंगे। पहला बनेगा अक्स से Y प्लस और W प्लस ऊपर लिखने में, इसके बाद में ये पहला हो गया। फिर दूसरा बनेगा अक्स से Y प्लस और W। तीसरा है वो बनेगा अक्स से Y और W प्लस, और चौथा बनेगा अक्स Y और W, अक्स Y और W। ये हमें अनुपात है वो प्राप्त हो गया। अब इनका क्रॉस करवा लो। अब देखो पहला क्रॉस करवाएंगे तो ये बनेगा अक्स Y प्लस W प्लस अक्स Y और Z। यहां बन गए, ये मादा है। दूसरा है अक्स Y प्लस W प्लस और Y, ये है नर। ठीक है, फिर अक्स Y W प्लस लेते हैं तो ये बनेगा अक्स Y प्लस W, अक्स Y W। फिर यहाँ बनेगा अक्स Y प्लस W और Y, ये होगी संतति मादा, ये संतति होगी नर। फिर तीसरा लेते हैं अक्स Y W प्लस और अक्स Y और W, अक्स Y और W, अक्स Y W प्लस और Y, अक्स Y W, अक्स Y W, अक्स Y W और Y। यहाँ पे ये संतति मादा, ये संतति मादा, ये संतति नर, ये संतति नर, ये 4 संतति नर और 4 संतति है वो मादा प्राप्त होती है। यहाँ पे जो लक्षण प्राप्त होंगी उन लक्षणों में पेरेंटल जो जनकीय संयोग हैं वो प्राप्त होते हैं 98.7% और नए जो संयोग हैं वो प्राप्त होते हैं 1.3% है वो नए संयोग में प्राप्त होते हैं। यानी कहने का मतलब है यहाँ जो संतति हमें प्राप्त हो रही है, हमने जो लक्षण लिया था Y प्लस और W प्लस, Y प्लस और W प्लस, ये लक्षण है वो मादा नर में था प्रभावी, और यहाँ वो प्रभावी किस में प्राप्त हो रहा है, मादा में प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से हम ये क्रॉस है वो ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर में करवा करें देख सकते हैं, उनके जो संयोग हैं वो हमें वो प्राप्त कर सकते हैं। यानी इन संयोगों के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि संलग्नता का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, किसका, संलग्नता का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए जो प्रयोग है वो किसने किए थे, सबसे पहले वो प्रयोग है सबसे पहले है वो किए थे TH मॉर्गन ने। अब हम बात करते हैं जीन विनिमय के बारे में, जीन विनिमय के बारे में बात करते हैं। क्रॉसिंग ओवर, देखो सबसे सिंपल भाषा में हम समझते हैं कि क्रॉसिंग ओवर है क्या, क्रॉसिंग ओवर होता क्या है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है, जैसे मैं एक सिंपल सा क्रोमोसोम लेता हूं, ये हमने क्रोमोसोम की एक संरचना बनाई सिंपल सी। पहला क्रोमोसोम ये है,
ठीक है, ये मैंने बनाया दूसरा क्रोमोसोम बनाया, ये क्या बनाया मैंने दूसरा, ये दोनों क्रोमोसोम है वो समजात है, ये दोनों क्रोमोसोम भी क्या है समजात गुणसूत्र है। ठीक है, अब क्या होता है, ये पहला गुणसूत्र है, देखो ये है क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट क्रोमोसोम है, और ये असमजात गुणसूत्र है, ये असमजात गुणसूत्र है, इस पर क्या करता है क्रॉसिंग करता है, ये क्या करता है इस पर क्रॉसिंग, क्या करता है क्रॉसिंग करता है। यानी क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है समजात गुणसूत्रों के जोड़ों के मध्य इनकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच जीनों के आदान प्रदान को जीन विनिमय है वो कहा जाता है। यानी गुणसूत्रों के ऊपर जो जीन पाए जाते हैं वो उनका आदान प्रदान होना ही क्या कहलाता है, जीन विनिमय की घटना कहलाती है। और जीन विनिमय की घटना है वो अर्धसूत्री विभाजन की पैकाइटीन अवस्था में होती है। कौन सी अवस्था में, पैकाइटीन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की जो घटना है वो संपन्न होती है। और क्रॉसिंग ओवर की जो घटना होती है इसके द्वारा जो जीव में नए संयोग हैं वो उत्पन्न होते हैं। यानी जनकीय संयोगों की तुलना में जो नए संयोग हैं वो अधिक मात्रा में आते हैं जीव में, और जिसे ही हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर की घटना है वो कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो क्रॉसिंग ओवर है वो कितने प्रकार का है। ये 3 प्रकार का है। एकल जीन विनिमय, इसमें एक समजात गुणसूत्र में समजात गुणसूत्रों की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच केवल एक ही बिंदु पर जीन विनिमय होता है, केवल एक ही बिंदु पर, सभी बिंदुओं पर नहीं, तो इसे एकल जीन विनिमय। दोहरा जीन विनिमय का मतलब होता है इस प्रकार के जीन विनिमय में समजात गुणसूत्रों की जोड़ों की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच एक समय में 2 बिंदुओं के बीच बहुजीन विनिमय का मतलब है अनेक खंडों के मध्य जब जीन का विनिमय होगा तो उसे कहा जाएगा बहुजीन विनिमय की क्रिया। यानी ये क्रियाएं जीन विनिमय है उसके द्वारा जीव में नवीन लक्षण है वो आते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जीवों में जो नवीन लक्षण आने का रीजन होता है क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय की क्रिया है, और इसी क्रिया के द्वारा ही जीवों में क्या आते हैं, नवीन लक्षण है वो आते हैं। और इन्हीं के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जीवों में नवीन लक्षणों का अध्ययन है वो कर सकते हैं। अब हम इसके बारे में एक जो क्वेश्चन है वो मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे। क्वेश्चन ये है, मॉर्गन का फलमक्खी, मॉर्गन TH मॉर्गन का फलमक्खी TH मॉर्गन का फलमक्खी आंखों के रंग एवं पंखों के आकार के लिए द्विसंकर प्रयोग समझाइए। द्विसंकर प्रयोग को आपको समझाना है। इसमें आपको आंखों का रंग, पहला लक्षण है आंखों का रंग। आंखों का जो रंग है वो होता है लाल और सफेद। यहाँ पे लाल जो लक्षण है वो प्रभावी है और सफेद जो लक्षण है वो कैसा है, अप्रभावी लक्षण है। यहाँ इसको दर्शाएंगे हम W+ से और इसको दर्शाएंगे W से प्रदर्शित करेंगे। दूसरा है लक्षण पंखों का आकार। पंखों का जो आकार है इसका प्रभावी लक्षण है लंबे, और अप्रभावी जो लक्षण है वो है लघुतर। ये लक्षण तो यहाँ पे प्रभावी है और ये लक्षण यहाँ पर कैसा है, अप्रभावी लक्षण है। लंबे को तो दर्शाएंगे हमें M+ से और इसको दर्शाएंगे M से हम प्रदर्शित करेंगे। इन दोनों लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाना है। जो पिछला एग्जाम्पल हमने किया था उसी की तरह इस एग्जाम्पल को हमें क्या करना है, हल करना है। यानी TH मॉर्गन ने 2 लक्षण लिए द्विसंकरण की तरह,
इनमें पहले F1 पीडी प्राप्त करेंगे और F1 पीडी से हम बाद में प्राप्त करेंगे कौन सी पीडी, F2 पीडी है वो प्राप्त करेंगे। और F1 पीडी में कौन से लक्षण हम प्राप्त होते हैं उनके बारे में हम आपको नीचे क्रॉस करवा कर लिखना है। तो ये क्वेश्चन आपको है वो हल करना है। आज की वीडियो में इतना ही। हमारा संलग्नता, रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर के बारे में हमने संक्षेप में अध्ययन किया है। इस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन है कंपटीशन में बहुत आते हैं, तो इस टॉपिक को ध्यान से समझना है। कोई भी समझ में नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके बाय आज के टॉपिक के लिए।